सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली विधानसभा भंग किए जाने की सूचना दिए जाने के बाद दिल्ली में चुनाव कराने संबंधी आम आदमी पार्टी की याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि अब आगे का काम चुनाव आयोग का है। अदालत ने मतदान की तारीख निश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को कोई निर्देश देने से भी इनकार कर दिया है। सरकार ने कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी KLO को प्रतिबंधित आतंकवादी समूह घोषित किया है। यह आतंकी संगठन पश्चिम बंगाल और असम में सक्रिय है। गृह मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि KLO के गैर कानूनी गतिविधियों के कारण इस पर और इससे जुड़े अन्य संगठनों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। गोवा के नए मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने मंगलवार को पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में पार्सेकर ने बताया कि मंत्रिमंडल में 10 सदस्यों में विभागों का बंटवारा एक सप्ताह में कर दिया जाएगा। बीजेपी ने मंगलवार को झारखंड में अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र जारी करते वक्त पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और वित्त और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अरुण जेटली भी मौजूद थे। पार्टी ने घोषणा पत्र में राज्य में स्थिर सरकार, प्रशासन में पारदर्शिता और कल्याणकारी राज्य की स्थापना का वादा सहित अनेक घोषणाएं की हैं। इससे पहले सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें पार्टी ने झारखंड को विशिष्ट राज्य का दर्जा, कृषि को उद्योग का दर्जा, महिलाओं को नौकरियों में 50% आरक्षण और शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिलाने के साथ साथ अनेक घोषणाएं की हैं। बीजेपी ने 4 मुस्लिम चेहरों के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए मंगलवार को अपने 5 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। राज्य की 87 सदस्यीय विधानसभा के लिए बीजेपी इसके साथ ही 72 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, जिनमें से 20 मुस्लिम हैं। सूची के अनुसार रहमान लोन को कुपवाड़ा से, अब्दुल राशिद जरगर को लोलाब से, MM वार को लानगाते से और गुलाम हसन जरगर को कुलगाम से उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने बिल्लावर चुनाव क्षेत्र से निर्मल सिंह को मैदान में उतारा है। गुजरात में कांग्रेस के 20 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही बाधित करने के आरोप में 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। कांग्रेस विधायक सरकार द्वारा तय की गई कपास के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सदन में शोर शराबा कर रहे थे। कांग्रेस के विधायक समर्थन मूल्य को कम बताते हुए वेल में कूद गए और मामले पर चर्चा कराने की मांग करने लगे। अध्यक्ष ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। अंत में अध्यक्ष ने उन्हें 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया। पर्यावरण मंत्रालय ने मंगलवार को GIS आधारित ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम की शुरुआत की। इससे वन संसाधनों के सटीक ब्यौरे हासिल होंगे ताकि विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी देने के फैसले सटीक तरीके से लिए जा सकें। GIS आधारित ये सपोर्ट सिस्टम उच्च रेजोल्यूशन वाले उपग्रह चित्रों से लैस है और इसके जरिए 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को भी आंका जा सकेगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा के विकास से समाज का कल्याण हो सकता है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कलाम सभी के लिए शिक्षा पर हमेशा जोर देते थे। मंगलवार को बाजार में मामूली तेजी दिखाई दी। सेंसेक्स 35 अंकों की बढ़त के साथ 27,910 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 18 अंक बढ़कर 8,362 के स्तर पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार के दौरान कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, FMCG और IT शेयरों में बिकवाली हावी रही। वहीं रियल्टी, बैंकिंग और कैपिटल गुड्स शेयरों में खरीदारी का रुख रहा। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों ने बुधवार को 1 दिन की हड़ताल पर जाने का निर्णय किया है। इससे सामान्य बैंकिंग कामकाज प्रभावित हो सकता है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने कहा है कि बैंक प्रबंधन और यूनियन में कोई समझौता नहीं होने के बाद 12 नवंबर की हड़ताल की जा रही है। यूनियन ने जहां वेतन वृद्धि में 23% की मांग की है, वहीं प्रबंधन 11% वृद्धि की पेशकश कर रहा है।